गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो टॉपिक है या आज का जो क्वेश्चन है आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा। थंबनेल में क्या कह रहा है? कह रहा कि मैं जो है एक ऐसा स्टूडेंट हूँ जो 12th में पढ़ रहा हूँ और 12th में पढ़ने के साथ साथ मैं एनडीए की तैयारी भी कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि मैं 12th पे फोकस करूँ या एनडीए पे फोकस करूँ। तो मैं इसके लिए दो चीज़ कहना चाहूँगा। एक होता है मिशन, देयर इज़ वन थिंग कॉल्ड मिशन एंड देयर इज़ अनदर थिंग कॉल्ड विजन। विजन और मिशन में बड़ा फ़र्क है। विजन का मतलब होता है विजनरी, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं विजनरी, ऐसा पर्सन जो बहुत दूर तक देखता है। और मिशन क्या होता है? मिशन एक शॉर्ट टाइम का गोल होता है जो बहुत कम टाइम के लिए होता है। मान लीजिए आपने 6 महीने साल भर के लिए गोल रखा हुआ, उसको मिशन कहेंगे। और अगर आप बहुत दूर तक देख पाते हैं कि आगे आने वाले 5 साल 10 सालों में क्या होने वाला है, उसको हम लोग विजन कहेंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, गूगल एडवर्ड का नाम आपने सुना होगा। गूगल एडवर्ड जो है मुझे लगता है 2006 या 2008 में आया था और 2006 और 2008 में उसने ये सोच लिया था कि आगे आने वाला जो मार्केट है वो मार्केटिंग का होने वाला है। तो 2006 और 2008 से उसने अपने गूगल एडसेंस पे काम किया और आज 2022 चल रहा है। आज उसकी कम से कम 50 लाख से ज़्यादा वेबसाइट और अपने बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिन पे वो ऐड वगैरह चलाता है। तो ये उसने 2008 में ही चेक कर लिया था, जिस पे हम लोग गूगल वगैरह में हम लोग ऐड देखते हैं। तो ये जो है विजनरी है, इनको हम लोग कहेंगे कि वो पहले से ही देख पाते हैं। एक और एग्जाम्पल लूँगा मैं एलॉन मस्क का। एलॉन मस्क आपने सुना होगा, अमीर मतलब दुनिया में सबसे नंबर 1 या दूसरे या तीसरे नंबर पे रहते हैं। तो उन्होंने पहले ही इमेजिन कर लिया था कि ये जो इलेक्ट्रिक कारें हैं, ये जो कार जो चल रही हैं, इनमें जो फ्यूल लग रहा है वो एक न एक दिन खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने तभी से इस काम पे इस फील्ड में काम करना स्टार्ट कर दिया था और आज उनकी मोनोपोली है। टेस्ला के नाम से आपने कार सुनी होगी। तो ये होता है विजन और मिशन होता है आप सिर्फ थोड़ा ही देख पा रहे हैं। तो अब आते हैं वापस उस सवाल के ऊपर कि भाई 12th करें या एनडीए। तो 12th एक शॉर्ट टर्म गोल है जिसे हम लोग मिशन कह सकते हैं, लेकिन एनडीए की तरफ बात करें तो वो विजन है आपका। तो मैं ये मानूंगा या मैं ये ओपिनियन देता हूँ आप लोगों को, सजेस्ट करता हूँ कि आप एनडीए पे ज़्यादा फोकस करें बजाय कि 12th के। क्योंकि 12th आप अभी गूगल पे सर्च करेंगे अगर कि सीबीएसई, ज़्यादातर बच्चे सीबीएसई वाले होते हैं, कि 12th के जो बच्चे हैं जो सीबीएसई का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनमें आप फेल का परसेंटेज देखना या पास का जो परसेंटेज देखना कि हर साल कितने बच्चे पास होते हैं। तो आप पाएंगे 90 से 95% के बीच में ऐसे बच्चे हैं जो पास हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप पास नहीं हो पाएंगे? और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पास नहीं हो पाएंगे तो मुझे लगता है आप गलत फील्ड में आ चुके हैं। फिर आपको किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं पास होऊंगा, बहुत अच्छे मार्क्स से होऊंगा और मुझे तैयारी जारी रखनी है। वो न सिर्फ आपके 12th में हेल्प करेगी बल्कि आपके एनडीए के लिए भी हेल्प करेगी। तो 12th पे आप अपना 40 और 60% डिवाइड कर सकते हैं। 40% 12th और 60% एनडीए। और इवन देखा जाए जीएस की बात करूं, मैथ्स की बात करूं, इंग्लिश की बात करूं, ये कुछ ना कुछ सिमिलर है आपके एनडीए के एग्जाम से। तो अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो ना ही आपको 12th में हेल्प मिलेगी बल्कि आपको एनडीए क्लियर करने के लिए भी क्या मिलेगा? बहुत बड़ा हेल्प मिलेगा। एक और एग्जाम्पल मैं रखना चाहूँगा। सपोज करो आपका 12th हो गया और हो ही जाएगा, एनडीए में नहीं हुआ तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी क्योंकि वो लाइफ वैसे ही चल रही है, बहुत बड़ा चेंज नहीं हुआ। लेकिन सोचो अगर 12th आपका कम परसेंट आया लेकिन एनडीए क्लियर हो गया, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो आप थोड़ा सा ना दूर का सोचिए। कभी कभी हमें छोटा नुकसान देखना चाहिए बड़े फायदे के लिए, है ना। बड़ा फायदा है एनडीए और छोटा नुकसान है हमारा 12th। तो मेरा मानना यह है आप एनडीए के लिए जाएं, 12th पे ध्यान दें लेकिन 40% और 60% ध्यान रखें एनडीए का। आज के लिए वीडियो यहीं पे रखते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको हेल्प मिली होगी। जय हिंद।